जय हिंद। आज मैं आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बहुत सरल और बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच करिए, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। इसके पहले फार्मूला को समझते। फार्मूला में क्या होता है? सूत्र होता है, ठीक है। फार्मूला में सूत्र है। इसमें सूत्र इसका क्या है? पहला हमारा क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या है? डू नॉट ऑब्लिक, उसके बाद लिखेंगे डज नॉट, ठीक है। डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? फार्मूला है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट है डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू नॉट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उनके साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्य में नहीं आए तो, ठीक है। किस टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ओके। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लूरल। और आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है और हिंदी वाक्य में नहीं आया है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, तो हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, ठीक है, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर है तो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला तो हो गया। इसके हम लोग एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसको लगाते हैं तुम स्कूल नहीं जाते हैं। तुम क्या है? ये आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर प्लूरल। ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। यू मतलब तुम, ठीक है। अब इसमें हिंदी वाक्य में नहीं आया, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो नहीं आया है तो यू के साथ क्या आ जाएगा? डू नॉट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए प्लूरल हमारा डू आ जाएगा, ठीक है। यू डू नॉट, ठीक है। डू माने होता है करना, वैसे डू जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यू डू नॉट, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं। मेन वर्ब का ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। यू डू नॉट गो, कहाँ जा रहा है? टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसके और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला इधर हो जाएगा। सब्जेक्ट था, ठीक है, डू नॉट था, ऑब्लिक डज नॉट था, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है इसका, ठीक है। इसका एग्जांपल और हम देखते हैं। सीता भोजन नहीं पकाती है, ठीक है। सीता भोजन नहीं पकाती। इस सेंटेंस को देखते हैं। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। सीता क्या है? एक लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। नाम है तो नाम लिख देंगे सीता, ठीक है। नहीं है, नहीं के लिए डज नॉट की डू नॉट है, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? डज नॉट। पकाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पकाना। पकाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? कुक है, ठीक है। कुक द फूड, ठीक है। सीता डज नॉट कुक द फूड, ठीक है। आगे, वह यहाँ नहीं आता है। वह यहाँ नहीं आता है, इसको कैसे बनाते हैं? इसको देखो, लड़का है, वह है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, ही हो जाएगा, ठीक है। ये माने वह लड़का है तो ही लिखेंगे, लड़की है अगर स्त्री है तो सी का प्रयोग करेंगे वह की जगह, ठीक है। ही नहीं है तो ही डज नॉट खाना को क्या बोलते हैं? कम, ठीक है। क्या आ जाएगा? कम। कम माने आना, ठीक है। यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हियर मीन्स यहाँ,
यहाँ ही डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता है, ठीक है। और देख लेते हैं, राकेश नहीं दौड़ता है, ठीक है। राकेश नहीं दौड़ता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। राकेश क्या है, नाम है, सिंगुलर है, ठीक है। राकेश नहीं है तो क्या आ जाएगा, डज नॉट, राकेश डज नॉट रन, ठीक है। आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव समझ में आया। अब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश टाइप के क्वेश्चन को बताता हूँ। आप लोग बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से बात करें, ठीक है, और इसको रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम लोग किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब क्या है, जिसमें हम लोग प्रश्न करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसके यस नो टाइप के, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ, या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन किया जाता है, यस और नो में जवाब दिया जाता है, ठीक है। और हम लोग इसका प्रयोग, हम लोग डू का और डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डू डज का प्रयोग हम लोग इसको सब्जेक्ट के पहले करते हैं, ठीक है। इसके फार्मूला को हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक है, आ जाएगा। देखो फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला इसका है डू ऑब्लिक डज, ठीक है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, ठीक है। हम लोग जो क्वेश्चन मार्क का जो सेंटेंस है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हिंदी हो या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश, जब हम लोग लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। कौन सा क्वेश्चन मार्क है, जिससे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और ये देखो डू हमारा क्या है, डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग हम कब करते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके हिंदी वाक्य को देखते हैं, ठीक है। हिंदी, क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है। क्या तुम मुझे जानते हो, इसको बनाते हैं, इसको, ठीक है। तुम, यू मतलब तुम हमारा क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फार्मूला के अनुसार डू या डज, दोनों में से क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। जानना को इंग्लिश में नो कहते हैं, KNOW। मुझे को इंग्लिश में मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, या क्या तुम मुझे जानते हो। क्या वह यहाँ रहता है, इसको लगाते हैं, क्या वह यहाँ रहता है, ठीक है। वह जो है लड़का है, ठीक है। क्या सिंगुलर है, प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए नहीं। क्या वह यहाँ रहता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लड़का है, ठीक है, ठीक है, लड़का है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा डू की आ जाएगा, सीधा जाएगा, डज आ जाएगा, ठीक है, DOES डज, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डज, यहाँ लड़का है, ठीक है, क्या वह यहाँ रहता है, तो लड़के के लिए वह के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ही। लड़की रहेगी तो सी लिखेंगे, यस यस यच ई, सी। लड़की है तो सी लिखेंगे, लड़का है तो ही लिखेंगे। डज ही, ठीक है। डू डज में से हमें एक लिखना था, ये हो गया। सब्जेक्ट में वर्ब रहना को इंग्लिश में लिव, लिव कहाँ, यहाँ, हियर, ठीक है। डज ही लिव हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और देखते हैं हम लोग एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। क्या वह सुबह में दौड़ता है, क्या वह सुबह में दौड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या पहले आ जाएगा, डज। डज, सब्जेक्ट हमारा ही, दौड़ना को रन, ठीक है। कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग, ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या वे क्या वे मैच खेलते हैं, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे मैच खेलते हैं, क्वेश्चन, क्या वे मैच खेलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा पहले, डू, ठीक है। सब्जेक्ट वे को इंग्लिश में दे, एक से ज्यादा है ना। क्या वे लोग मैच खेलते हैं या क्या वे मैच खेलते हैं, डू दे, खेलना को इंग्लिश में प्ले, प्ले दे मैच, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क, डू दे प्ले द मैच, क्या वे मैच खेलते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग WH फैमिली के वर्ड को देखते हैं, ठीक है। WH फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा यस नो टाइप वाला है, ठीक है। उसके फार्मूला को और उसके सेंटेंस को एक एक को हम लोग समझते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है। WH फैमिली में, WH फैमिली, WH फैमिली के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे वाट माने क्या, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, ठीक है, वेन माने कब, एट व्हाट टाइम कितने बजे, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितना, ठीक है। ये सब क्या है, WH फैमिली के शब्द होते हैं। और भी ऐसे शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी फार्मूला को पहले मैं लिखता हूँ, FORMULA फार्मूला। फार्मूला में सबसे पहले आपका जो हिंदी वाक्य रहेगा ना, हिंदी का जो वाक्य रहेगा, अगर उसमें WH फैमिली के शब्द मिलते हैं ना, उनको सबसे पहले लिखते हैं WH फैमिली। उसके बाद प्लस है, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज रख देंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा WH फैमिली के क्वेश्चन का क्या है, फार्मूला है, ठीक है। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो हिंदी वाक्य रहेगा उसमें देखेंगे WH फैमिली के जो शब्द हैं उनको लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू ऑब्लिक डज, डू और डज में से कोई हमें एक लिखना रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू रखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, ठीक है, बात समझ ध्यान से। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। इसको लगाते हैं, तुम कहाँ रहते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है।
तुम कहाँ रहते हो, डब्ल्यू एच फैमिली का जो शब्द है ये कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली के शब्द हम लिख दिए। उसके बाद डू और डज में से एक लिखना है। तुम हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, तुम हमारा प्लूरल है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, वेयर डू, ठीक है, वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, वेयर डू यू, ठीक है, वेयर डू यू। उसके बाद रहना को इंग्लिश में लिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, या कह सकते हो आप कहाँ रहते हो, तो इंग्लिश में बोल रहे वेयर डू यू लिव, ठीक है। आगे सीखो, वह क्यों चाय पीता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह क्यों चाय पीता है, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, डब्ल्यू एच फैमिली के शब्द मिल गया, वाई। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, लड़का है, वह है, तो क्या आ जाएगा, डज, वाई डज, लड़का है, वह के लिए ही। पीना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीना को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, ठीक है। ड्रिंक क्या है, मेन वर्ब का क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमें वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना, तो वाई डज ही ड्रिंक, ड्रिंक टी। एक और एग्जांपल देखते हैं, राकेश कैसे मुझे जानता है, राकेश कैसे मुझे जानता है, ठीक है। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ, हाउ माने कैसे। राकेश हमारा क्या है, सिंगुलर है, हाउ डज राकेश, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा राकेश है, जानना को इंग्लिश नो, हाउ डज राकेश नो मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सब में लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे। हाउ डज राकेश नो मी, राकेश कैसे मुझे जानता है, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तुम क्यों झूठ बोलते हो, लास्ट में क्वेश्चन है, तुम क्यों झूठ बोलते हो, क्यों हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का है ना, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे वाई, डू और डज में से हमें लिख लेंगे वाई डू, ठीक है, वाई डू। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, वाई डू यू। झूठ बोलना का एक फ्रेज आता है, टेल ए लाई, ठीक है, टेल ए लाई, लास्ट में क्वेश्चन, तुम क्यों झूठ बोलते हो, वाई डू यू टेल अ लाई, तुम क्यों झूठ बोलते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, वह कब स्कूल जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन, ठीक है। वेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, डज, वेन डज ही जाना को गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वेन डज ही गो टू स्कूल, वह कब स्कूल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ पसंद में आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। अब मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।